अस्सलाम वालेकुम 8 गर्ल्स। चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शन टॉपिक है आज का हमारा एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए थे जिसमें हमने देखा था कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर चेंज होता है तो वो एक न्यू सब्सटेंस बनाता है। जैसे हमने ये देखा था कि हमारे पास जो ये वाटर दिया गया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और ये रिएक्टेंट्स हैं। व्हेन दे रिएक्ट टू ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनता है और इस नए प्रोडक्ट की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दिस चेंज इज़ नोन एज द केमिकल रिएक्शंस। तो आज हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है केमिकल रिएक्शंस की, जिसमें हमारे पास आपकी बुक में कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस जो है वो हमारे पास दिया गया है बर्निंग। फिर उसके बाद हमें दिया गया है फोटोसिंथेसिस एंड देन फिर हमें दिया गया है रेस्पिरेशन एंड देन फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले जो है वो हमें पता होना चाहिए कि बर्निंग क्या होती है। ओके बेटा, बर्निंग जो होती है, जो जलने का अमल होता है उसको हम कहते हैं, जो हम जलाते हैं चीज़ों को, जलने का या जलाने का जो अमल होता है उसे हम कहते हैं बर्निंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पौधों का खुद से अपनी खुराक को तैयार करना, खुद अपनी खुराक तैयार करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होती है? सांस लेने का निज़ाम, जिसे आप कहते हो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का निज़ाम। उसके बाद आते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक कॉमन सा प्रोसेस है जिसे आप कह सकते हो कि थोड़े से ज़्यादा बनाना, मतलब हमारे पास चीज़ थोड़ी सी है और उसे हम उस चीज़ को यूज़ करते हुए रिएक्शन करवाते हुए हम ज़्यादा बना रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ योगर्ट की, तो क्या करते हैं, योगर्ट कैसे बनाया जाता है कि अब हम 1 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट लेते हैं और क्या करते हैं, इतने ज़्यादा मिल्क में 1 kg में या 2 kg में हम डाल देते हैं उसको। तो वो क्या करते हैं कि वो आफ्टर सम टाइम के 2-3 घंटे गुजरने के बाद वो मिल्क भी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है योगर्ट में। तो हमने थोड़ा सा योगर्ट लिया और उसको हमने ज़्यादा जो है वो मिल्क के अंदर डालकर ज़्यादा योगर्ट प्रिपेयर कर लिया। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। दूसरा आपका जो होता है बेकिंग का होता है। जैसे अगर हम केक बेक करते हैं तो उसका मिक्सचर जो होता है वो थोड़ा सा होता है, लेकिन आफ्टर बेकिंग वो आफ्टर बेकिंग क्या होता है कि वो बेक हो जाता है और वो पूरे का पूरा जो है वो फूल के एक बड़ा सा जो है वो केक बन जाता है। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मोस्टली जो है पेपर्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जब हमें यहाँ पे देखें दिया गया है, स्टार्ट में हम लोग लिखेंगे बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस etc are the examples of chemical reactions which take place everywhere in our environment। कहते हैं बर्निंग, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस जो है या कुछ एप्लीकेशंस उसने बताई हैं। अब सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का भी पता चाहिए। एप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा यूज़, कि केमिकल रिएक्शन को यूज़ कहाँ किया जा रहा है और उनकी क्या स्कोप है, उससे हम आगे क्या मज़ीद जो है वो काम ले रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यूज़। हम केमिकल रिएक्शन को कहाँ पर यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस etc आर द एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस एवरीवेयर इन आवर इन्वायरमेंट। सबसे पहले अब यहाँ पे हेडिंग दोगे बर्निंग। अब यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हैं। बर्निंग देखिए, अब फ्यूल, फ्यूल हमारे पास कौन सा है कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेचुरल गैस होता है, पेट्रोल होता है, कोल होता है, ये सारे के सारे हमारे पास फ्यूल हैं। तो इनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या इनका केमिकल रिएक्शन हो रहा है? फ्यूल, नेचुरल गैस और द पेट्रोल ऑन इट्स बर्निंग इन व्हीकल इंजन। अब व्हीकल इंजन क्या होते हैं? गाड़ियों के इंजन के अंदर बस, ट्रक, रिक्शा, जितने भी हमारे पास गाड़ियाँ, ये सारे के सारे व्हीकल्स हैं। इनके इंजन के अंदर हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं। अब क्या करते हैं कि वो जब पेट्रोल व्हीकल के अंदर जब यूज़ किया जाता है तो वो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस करता है। वो पेट्रोल जब हम गाड़ी को रन करते हैं, जब उसके इंजन को स्टार्ट करते हैं तो वो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस करता है पेट्रोल। अब उन गैसेस का आगे देखो क्या काम है, दीज गैसेस ऑफ प्रोड्यूस
डिवेलप प्रेशर टू मूव द, वो गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर डिवेलप करती हैं। क्यों प्रेशर डिवेलप करती हैं, टू मूव द पिस्टन इन द इंजन, इंजन के अंदर एक पिस्टन होता है। आप लोग अभी इसी बुक के अंदर पढ़ोगे फिजिक्स के चैप्टर में पास्कल लॉ, जिसमें वो आपको पिस्टन जो है वो मूव करता हुए दिखाएंगे। तो वो आप देखोगे वहाँ के इंजन के अंदर एक पिस्टन होता है जो कि गाड़ी को मूव करवाता है, इंजन को मूव करवाता है, एंड टू रन द व्हीकल। तो ये देखो एक केमिकल रिएक्शन हुआ। कैसे रिएक्शन हुआ कि हमने फ्यूल को बर्न किया, फ्यूल ने बर्न होने के बाद क्या किया, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस की, और उन गैसेस ने क्या किया, पिस्टन को इंजन में मूव करवाया, और जब पिस्टन मूव किया इंजन के अंदर तो व्हीकल्स जो हैं वो रन हुई, व्हीकल्स चलना शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दी बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन। अब देखो जब हम किचन में काम करें तो हम जो नेचुरल गैस है, सुई गैस है, उसको जला रहे हैं। ठीक है, तो वो गैस एट द रिजल्ट आपको क्या दे रही है, कुक फूड, खाना पका कर दे रही है, तो ये उसका यूज़ हो गया। सिमिलरली हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जब भट्टियाँ होती हैं, केल्न जिसे बोला जाता है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ स्टीम फ्रॉम वाटर। तो वाटर से जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, स्टीम प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया। ओके बेटा, ये तो हमारी होगी बर्निंग की सारी एप्लीकेशन होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग दोगे फोटोसिंथेसिस की। अब प्लांट्स आप देखते हो कि प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से होता है, आप लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो इसमें मौजूद पिगमेंट की वजह से होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से होता है। और प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वो एयर से लेते हैं, और एयर से उनके पास कहाँ से आती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आती है। यहाँ जब ह्यूमंस जो हैं वो ब्रीदिंग करते हैं, जब इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सेल करते हैं, तो ह्यूमंस इनहेल तो वो ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ये ज़मीन से पानी को लेते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर ये क्या चीज़ बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, जो फूड बनाते हैं जिसको हम लेते हैं, और साथ में जो है वो ऑक्सीजन बना देते हैं। ऑक्सीजन हम लेते हैं और जो हमारे सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, प्लांट से आप क्या ले रहे होते हो, ऑक्सीजन, और उसे क्या दे रहे होते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल आप ऑक्सीजन कर रहे हो, एक्सेल आप कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हो। तो ये एक साइकिल चल रहा होता है कि ह्यूमंस जो है वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं प्लांट से, और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं ह्यूमन से। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस होता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल गई एयर से, वाटर उसको मिल गया ज़मीन के अंदर से, सॉइल से, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर उसने ग्लूकोज प्रिपेयर किया, और ये ग्लूकोज हमारे फूड के अंदर पाया जाता है। और इसी तरह से ये ऑक्सीजन हमें जो है मिल गई से CO2। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसका आगे यूज़ क्या हुआ कि फूड मिल गई और हमें ऑक्सीजन मिल गई जो हमारे यूज़ में आएगी। देखिए अब इसको, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला हाईलाइट कर लें, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है, C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 एंड द ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, तो कल अभी मैंने आपको कंपोजिशन बताई है कि कंपोजिशन क्या होती है, कि जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ये मेरे पास एक ग्लूकोज है, तो मैं इसकी पूछती हूँ कंपोजिशन क्या है, तो आप मुझे बता सकते हो कि टीचर इसके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ये इसकी कंपोजिशन है। इट मीन्स कि ये 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। And oxygen O2. This reaction takes place in the presence of sunlight and green pigment chlorophyll. ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ये रिएक्शन हुआ 6CO2, 6 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिए गए। ये जो G लिखा हुआ होता है ये स्टेट्स होती हैं, ये गैस फॉर्म में है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ये आपको स्टेट्स याद नहीं होंगी तो आप मत लिखिएगा, लेकिन इसको बेटा रॉन्ग नहीं लिखना आपने। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, 6 वाटर है, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने पर आपके पास ग्लूकोज बन जाएगा प्लस आपके पास ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, ये रिएक्शन इस तरह से होगा। और यूज़ कहाँ पे हुआ इसका,
इसको ह्यूमंस ने लिया और फूड के तौर पर लिया, प्लांट ने भी इसका खुद से यूज़ किया, और दूसरा ऑक्सीजन जो है ये भी हमारे यूज़ में आई, हमने सांस लेने में हमें मदद मिली। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अब देखो कि एयर के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है, और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, ह्यूमन से आ रही है। ठीक है, ह्यूमन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, और ऑक्सीजन ह्यूमंस क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है रेस्पायरेशन, सांस लेने का अमल। अब इसमें देखो आपसे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, यहाँ पे आप हेडिंग रेस्पायरेशन की दे दोगे। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर की जो ऑक्सीजन होती है वो रिएक्ट करती है विद फूड ग्लूकोज। अब देखो जैसे ही हमने फूड लिया, खाना खाया, तो हमारे खाने के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट था। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। खाना खाया, अब हम सांस ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन जाएगी हमारे लंग्स में। ठीक है, जब लंग्स में वो डायरेक्टली तो नहीं जा रही, पहले वो नॉस्ट्रिल से पास होगी, नॉस्ट्रिल से फिर वो जो है वो एयर पैसेज से पास होगी। तो ड्यूरिंग जब हम खाना खा रहे हैं तो वो फूड रिएक्ट करेगी इस ऑक्सीजन के साथ, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे ही हमने खाना लिया, खाने को जब हम खाया तो खाना खाने पे ये एयर से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देगी और वाटर को प्रोड्यूस कर देगी। वाटर जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा बॉडी के अंदर, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बाहर एक्सेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे बॉडी से। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज़ यूज टू परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शंस। और इस तमाम प्रोसेस के दौरान में देखो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, दूसरी वाटर हो रहा है, और एक चीज़ एनर्जी हो रही है। और वही एनर्जी हमें खाने से पता है आपको एनर्जी मिलती है, तो वही एनर्जी हमारी बॉडी दूसरे वर्कआउट करने के लिए यूज़ कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर लेगी। और वाटर जो है ये किसी ना किसी ज़रिए से स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज़ कर जाएगा, यूरिन के थ्रू। अच्छा जी, उसके बाद देखें, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यूज टू परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखेंगे ग्लूकोज प्लस इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, एरो लगाना है, आपने इस एरो को मार्कर के साथ लिखना है, या आप अगर लिख रहे हो तो आप सारी इक्वेशंस को मार्कर से लिखोगे, नहीं तो आप क्या करोगे कि सिर्फ एरो को मार्कर से रिप्रेजेंट करके ये आप रिएक्शंस लिख दोगे, और इन रिएक्शंस के नीचे जैसे ये ग्लूकोज दिया गया इसका आप नेम भी लिखोगे, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, तो इसके नीचे आप ऑक्सीजन भी लिखोगे जैसे आपकी बुक में कोड किया गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग दोगे फर्मेंटेशन की, फर्मेंटेशन रिएक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखें हाईलाइट कर दी है, फर्मेंटेशन रिएक्शंस। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, मिल्क का योगर्ट में कन्वर्ट हो जाना, एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स, और बेकिंग प्रोडक्ट्स का बनना, लाइक केक बना लिया, और इसके अलावा जब दूसरी चीज़ें जब हम बेक करते हैं। इन्वॉल्व द केमिकल चेंजेस विच आर ब्राउट अबाउट बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लेते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प कैसे ली, ये योगर्ट होता है, ये एक बैक्टीरियल एक्शन है, इसमें बैक्टीरिया होता है। क्या करते हैं कि जैसे ही हम मिल्क के अंदर इस योगर्ट को डालते हैं तो वो बैक्टीरिया डिवेलप करते जाते हैं, बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं। जब वो बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं तो वो सारे के सारे मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं योगर्ट के अंदर। ठीक है, इसी तरह बेकिंग में भी हम बेकिंग प्रोडक्ट्स यूज़, जैसे बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ईस्ट यूज़ करते हैं, तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर जाके उसकी फर्मेंटेशन करते हैं, उन बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करते हैं, और एट द रिज़ल्ट हमें जो है प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है। Involves the chemical changes which are brought about by the microorganisms. Such chemical changes or the reactions are called fermentation reactions. यहाँ तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। इसकी आपने लर्निंग करनी है और ख़ुद से इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसको नीट नोटबुक पर नहीं लिखना। नीट नोटबुक पर सिर्फ आपने इन 2 इक्वेशंस को 4 टाइम्स लिखना है, मतलब इस इक्वेशन को 2 टाइम्स लिखोगे, फिर आप इस इक्वेशन को 2 टाइम्स लिखोगे। ठीक है, इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है आपने नीट नोटबुक के ऊपर, इसको लर्न करना है अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद देखिए पेज नंबर 64 पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। अब हम स्कूल तो जा नहीं रहे, नहीं तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते, तो आप इसको इसी तरह से समझ लें, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब पेपर्स में नहीं आएंगी, लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है प्रेडिक्ट दिया गया है चाइना डिश बर्नर। अब चाइना डिश क्या होती है, ये जो आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर, ये हमारे पास चाइना डिश है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है बर्नर। बर्नर क्या होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे
स्प्रिट लैंप इसको बोलते हैं और बर्नर भी बोलते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड, ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर ये चाइना डिश को रखा गया है। सल्फ़र पाउडर एक केमिकल है जो कि येलोइश कलर में होता है एंड आयरन टर्निंग, और आयरन के कुछ जो है हमारे पास पीसेस होते हैं जिसको हम आयरन फिलिंग भी बोलते हैं। क्या करना है कि हमने इस आयरन को रिप्रेजेंट किया जाता है Fe से, इसका सिंबल है, सॉलिड फॉर्म में लिया गया है, S रिप्रेजेंट सॉलिड फॉर्म, और सल्फ़र, दोनों को मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद हमने इसको चाइना डिश में लेना है। चाइना डिश में लेने के बाद हमने बर्नर को फ्लेम ऑन कर देना है और इसको हीटअप करना है। हीटअप करने पे ये एक मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा जो कि आयरन और सल्फ़र दोनों मिक्स हो जाएंगे। ये हमारे पास बना देंगे आयरन सल्फाइड। क्या चीज़ बना देंगे हमारे पास? आयरन सल्फाइड, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है FeS से। और ये कौन से कलर का होगा? ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड। यहाँ से देखो, आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर on heating, results of this formation in the formation of the black mass of the iron sulfide। तो इसका कलर कौन सा होगा? ब्लैक कलर होगा, ठीक है, आयरन सल्फाइड का। नेक्स्ट नीचे आपको मटेरियल दिया गया है जिसमें आपके पास जो है टेस्ट ट्यूब ली गई है। टेस्ट ट्यूब हमारे पास ये होती है, टेस्ट ट्यूब होती है बेटा, इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या करना है? आयरन नेल्स ले लेने, आयरन नेल्स बोलते हैं कील को, एंड वाटर के अंदर आपने आयरन नेल्स को मिक्स कर लेना है। और लेने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए, देखें क्या करना है, टेक सम आयरन नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन नेल्स लेने हैं। ऐड अ लिटिल वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देना है। इन सच अ वे डैट द आयरन नेल्स आर नॉट फुली डिप, मतलब इतना पानी डालना है कि जो कील हैं वो उसके अंदर फुली डिप ना हो, फुली उसके अंदर कवर ना हो जाए। एज शॉन इन फिगर, जैसे देखो आपको ये फिगर में दिखाया गया है कि वाटर लिया गया है, हाफ जो है वो कील बाहर है और हाफ जो है वो वाटर के अंदर डिप है। लीव द नेल इन द टेस्ट ट्यूब पार्शली डिप इन वाटर। अब वो कहते हैं कि इसको कुछ देर के लिए आपने छोड़ देना है। ऑब्जर्व द नेल आफ्टर 2 डेज़, 2 डेज़ के बाद आपने इसमें देखना है कि क्या चेंजेस आएंगी। आफ्टर 2 डेज़ आप देखोगे कि इसको रस्ट लग गया। रस्ट इट मीन्स कि इसको जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रस्टिंग प्रोसेस है। रस्टिंग प्रोसेस होता है कि लोहे को जंग लगना, रस्टिंग कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, वी लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी डैट आयरन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर। अब एयर भी इसको मिल रही थी, हाफ उसका वाटर में था। वाटर इसको क्यों सप्लाई किया गया? आपने देखा होगा कि जब भी लोहे के ऊपर पानी पड़ता है तो लोहा ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर उसको पेंट ना किया जाए, पेंट ना करने से लोहा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसकी एक रीज़न बेटा ये है कि जब उसको एयर से उसकी एक रीज़न बेटा ये होती है कि जब उसको एयर से ऑक्सीजन मिलती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्शन प्रोसीड करता है। और आयरन ये आपको 4Fa दिखाया गया है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आफ्टर ये जब ये रिएक्ट करता है, आफ्टर रिएक्शन आपके पास ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है। Fe रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स द आयरन ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं रस्टिंग। ये आपके पास रस्ट का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। इन इक्वेशंस की भी एक तो लास्ट वाली रस्टिंग ऑफ आयरन की और दूसरा ऊपर ये आयरन सल्फाइड की, इन दोनों इक्वेशंस की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। दोनों को 2 टाइम्स लिखना है और इनके फार्मूलाज याद आपको पता चाहिए। आयरन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, सल्फ़र का फार्मूला क्या है, आयरन का क्या है, और इसके अलावा जो है वो आयरन ऑक्साइड का फार्मूला क्या है। तो ये आपको लर्न होने चाहिए, इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। और ये आपका टॉपिक जो है वो आज का कंप्लीट हो गया।